दोस्तों, मैं इंडिया से वापस आना चाहता था, जिसके लिए मैं संगरूर के एसएसपी ऑफिस पहुंचा ताकि मैं अपनी वापसी की तारीख लिखवा सकूं। मैंने अपना पासपोर्ट खिड़की के अंदर रखा और तभी अंदर से एक लड़की ने मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया और कहा, अज तुहाडी तारीख नहीं लिखनी, तुसी अपने रिश्तेदारों को वापस चले जाओ। दोस्तों, वो लड़की मेरी रिश्तेदार नहीं थी, ना ही मुझे जानती थी। उसकी तो बस ये ड्यूटी थी कि वो मेरा काम करे। लेकिन उस दिन उसने अपनी ड्यूटी से बढ़कर मुझे एक बहन की तरह रोका। दोस्तों, संगरूर का ये वो दिन था जिसको मैं सारी ज़िंदगी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंडिया में था। मेरे वीज़े के अभी 8-9 दिन बाकी थे, लेकिन पाकिस्तान में मेरे काम का हर्ज हो रहा था। मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे थे बार बार। मैंने सोचा चलो 8-9 दिन पहले ही वापस चला जाता हूँ। उन दिनों मालेरकोटला भी ज़िला नहीं बना था, ज़िला संगरूर था। और जो बंदा भी मालेरकोटला में जाता था पाकिस्तान से, उसको अपने आमद का इंदराज करवाने के लिए या अपनी वापसी की तारीख लिखवाने के लिए ज़िला संगरूर में एसएसपी ऑफिस में जाना पड़ता था। मैं एसएसपी ऑफिस संगरूर पहुंचा, जहां एक खिड़की थी। उस खिड़की पे तमाम लोगों ने अपनी रवानगी लिखवानी होती थी। वहाँ काफ़ी रश था। मैं भी वहाँ पहुँचा और लाइन में खड़ा हो गया। और जब मेरी बारी आई, मैंने अपना पासपोर्ट खिड़की के अंदर रखा तो उस वक़्त 2 बातें एक साथ हुई। उनमें से एक बात ने मेरी पाकिस्तान वापसी रोक दी। दोस्तों, मेरी बारी आई, मैं खिड़की के पास पहुँचा। मैंने अंदर देखा तो अंदर एक इंतहाई खूबसूरत एक बावकार ऑफिसर बैठी थी, माथे पे बिंदिया लगी हुई, इंतहाई पुरसकून चेहरा। बाद में पता चला उस ऑफिसर का नाम अंकिता था। मैंने अपना पासपोर्ट खिड़की के अंदर रखा और ऐन उसी वक्त मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। मेरे मामू की कॉल आ गई मालेरकोटला से। मुझे कहते हैं, किधर हो? मैंने कहा, जी संगरूर आया हूँ तारीख लिखवाने के लिए। दोस्तों, इसके बाद फिर जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो कहते हैं, तेरे हले बहुत सारे दिन पे ने, तेनू कादी काली वापस जान दी, अपने दिन पूरे करके जाए थे, पता नहीं दोबारा तेरा वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। दोस्तों, मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि मामू जी, मेरे काम का मसला है, मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, काम का हर्ज हो रहा है। तो वो कहते हैं, मैनू कुछ नहीं पता, असी तेनू वीज़े के दिन पूरे होने तो पहला वापस नहीं जान देना। मैंने उन्हें कहा, अच्छा देखता हूँ, और टेलीफोन बंद कर दिया। मेरी ये सारी बात खिड़की के अंदर बैठी ऑफिसर जो है बगौर सुन रही थी। जब मेरी बात ख़त्म हुई, उसने मेरा पासपोर्ट वापस पकड़ाया और कहा कि भाई, आज नहीं तेरी तारीख लानी है, तू जा अपने रिश्तेदारों के कोल ते अपने दिन पूरे कर वीज़े दे उत्थे जाके। जो तक तेरे वीज़े के दिन पूरे नहीं होंगे तू वापस नहीं आना, तो जो आना है अपने रिश्तेदारों नाल लैके आना है। उसने मुस्कुराते हुए मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। दोस्तों, ये उसका काम नहीं था, उसका काम सिर्फ स्टैंप लगाना था। उसने मुझे बहनों की तरह डांटा, बहनों की तरह ट्रीट किया। मैं अंदर से हैरान भी था और भरा हुआ भी। मैं एसएसपी ऑफिस से बाहर आ गया। मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में था, रवानगी लगी नहीं थी। मेरे पास पूरा एक दिन था संगरूर देखने के लिए। दोस्तों, तकरीबन दोपहर हो गई थी, मुझे भूख भी लग गई थी और मेरे पास टाइम भी था। मैं संगरूर के मेन बाज़ार में आ गया। वहाँ एक होटल से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं बाज़ार में निकला तो सामने ही एक एंड के ऊपर बनासर गार्डन था। मैं वहाँ चला गया। इंतहाई पुराने पुराने दरख्त, कईयों की उम्र तो कहते हैं 100-100 साल पुरानी है दरख्त की। वहाँ एक स्विमिंग पूल था, एक बारादरी थी, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। मैं भी वहाँ बैठ गया और पुराने संगरूर को जो है अपनी यादों में, अपनी आंखों के सामने देखता रहा। मैं बनासर गार्डन से बाहर आया तो सामने बाज़ार में बाईं तरफ एक छोटी सी लस्सी की दुकान थी, पॉल लस्सी। एक बाबा जी, इंतहाई खूबसूरत, सफ़ेद बाल, चेहरे पे इंतहाई खूबसूरती, वो लोगों को लस्सी के गिलास बना बना के दे रहे थे। दोस्तों, इंडिया में लस्सी ज़रा मुख्तलिफ होती है। एक तो वो गाढ़ी होती है, दूसरा उसके ऊपर मलाई डाली होती है और फिर फ्रिज की ठंडी की हुई। लेकिन गिलास इतने छोटे कि सिर्फ 2 घूंट पियो और ख़त्म हो जाए। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे एक बड़ा गिलास बना दें जिसमें 3-4 गिलास आ जाएं। अगर इतना बड़ा गिलास आपके पास नहीं है
तो किसी जग में डाल दें। बाबा जी कहते हैं कि बेटा बाहर से आए लगते हो, क्योंकि इधर तो लोग एक ही गिलास पीते हैं। मैंने कहा कि बाबा जी मैं गुजरांवाला से हूँ, पहलवानों के शहर से, वहाँ तो आधे बाजू जितने तांबे के गिलासों में लस्सी पी जाती है। बाबा जी कहते हैं गुजरांवाला। गुजरांवाला का नाम सुनते ही वो कहीं यादों में खो गए। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे गुजरांवाला से माइग्रेशन करके संगरूर में आए। वो अक्सर गुजरांवाला की बातें किया करते थे मेरे साथ, कभी खुश हो जाते, कभी उदास हो जाते। मैं भी बाबा जी से बातें करता रहा। बाबा जी ने मुझे एक जग लस्सी का बना के दिया। मैंने उनको उसके पैसे दिए। वो तकरार करते रहे कि मैंने पैसे नहीं लेने, लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती पैसे दिए। उन्होंने मुझे लस्सी का जग दिया। मैंने वो जग पकड़ा और पीने के लिए जब मुंह के पास लेके आने लगा तो उन्होंने फटाफट जग जो है मुझसे वापस ले लिया। ये जग मुझे वापस दे दो, जग वापस दे दो। मैं हैरान कि यार ये क्या बात हुई, मैंने पैसे भी दे दिए हैं और बाबा जी ने जग भी वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों आगे सुने क्या हुआ। बाबा जी ने जग पकड़ा, अपनी दुकान के अंदर गए और फ्रिज में से 2 पेड़े निकाले और उस लस्सी के अंदर डाल दिए और मुझे देते हुए कहा कि बेटा आपने लस्सी के पैसे तो ज़बरदस्ती दे दिए, लेकिन अगर आपने इन पेड़ों के पैसे भी देने की कोशिश की तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी आप इन पेड़ों के पैसे अगर मांगे भी तो मैं नहीं दे सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो इतने प्यार की कीमत हो। हम बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई और जब मैं वहाँ से उठा तो मेरा दिल उदास था यार। दोस्तों मैं संगरूर से वापसी पे बस में बैठा सोच रहा था कि एक बहन ने, जिसकी ड्यूटी सिर्फ मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाने की थी, उसने मुझे रोका और कहा कि पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाओ और बाकी के दिन उनके पास गुजारो। संगरूर के एक बाज़ार में एक बाबा जी ने, एक लस्सी वाले वेंडर ने मुझे पेड़े खिलाए और पैसे नहीं लिए। और मेरे मामू जो इतनी शिद्दत से मुझे रोकते रहे कि हमने आपको वीज़े के दिन पूरे होने से पहले वापस नहीं जाने देना। दोस्तों इन सब में एक बात कॉमन थी, वो था प्यार, बग़ैर सोचे बग़ैर समझे जो मुझे वो देते रहे। दोस्तों मैं सोचता रहा कि आज मुझे एक खिड़की में बैठी बहन ने रोका, एक लस्सी की दुकान ने रोका, एक बाबा जी ने पेड़े खिलाए, पेड़ों वाली लस्सी पिलाई। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि काश ये लोग मुझे हमेशा रोकते रहें। जहाँ एक ऑफिसर आपको एक बहन की तरह डांटे, एक बुज़ुर्ग जो है आपको बाप की तरह खिलाएं, दोस्तों वो मुल्क बेगाना नहीं होता, वो मुल्क आपका अपना होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को सुनाइए जिनका ये ख्याल है कि सरहदें मोहब्बत नहीं ख़त्म कर सकती। सरहदें हकीकत होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बॉर्डरों के दोनों तरफ रहने वाले लोग जब एक ही ज़ुबान बोलते हों, एक ही तरह सोचते हों, एक ही तरह खाते हों, तो वो लोग बेगाने नहीं होते। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।